दोस्तों इस तरह का जो टू सॉकेट टू स्विच वाला बोर्ड होता है वो हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि कोई टीवी चलाना है और उसके साथ आपको डिश सेट करना है तो भी इस तरह के बोर्ड, या कोई और चीज़ होता है मोबाइल चार्जिंग के लिए, तमाम तरह के मतलब दो स्विच दो सॉकेट वाला जो बोर्ड ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि मान लीजिए आप मार्केट से सामान खरीद के ले आते हैं, फिर इसको सेट कैसे करना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा सटीक तरीका बताएंगे कि जिसकी मदद से आप किसी भी तरह का बोर्ड बनाना चाहते हैं तो बड़े आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ होता है भाई, कसने उसने वाला तो सबको पता होता है, बस वायरिंग में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो वायरिंग करने का मैं बहुत बेहतरीन तरीका आपको बताने वाला हूं, जिस तरीके की मदद से आप सभी प्रकार के बोर्ड का वायरिंग बड़े आराम से कर लेंगे। क्योंकि भाई अगर वायरिंग अच्छे से नहीं होता है तो समझ लीजिए कि आपका जैसे ही वायरिंग करके और अपने सप्लाई से उसको जोड़ेंगे, पता चला कि वो भक से ख़राब हो गया और वायरिंग भी आपका घर का वायर भी ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जो इसमें लगा हुआ है दो सॉकेट दो स्विच। ठीक है, तो इसका कनेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए जो एक वायर लीजिए जिसमें आप मेन लीड की मतलब तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इतना बड़ा वायर लिया है, आप बड़ा भी ले सकते हैं, क्योंकि जब बोर्ड बनाएंगे अपना बड़ा वायर रखेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि कितने स्विच लगे हैं ये देख लीजिए। तो सभी स्विच का, जैसे एक इतना बड़ा मैंने वायर छील लिया, ठीक है, इस वायर को मैंने इतना बड़ा क्यों छीला, इसमें दो स्विच है। तो आपको क्या करना है, जितने स्विच लगे हुए हैं सभी स्विच के एक एक पॉइंट को आपको इस तार की मदद से जोड़ना है। तो जैसे यहाँ दो स्विच है तो मैं दोनों स्विच को इसको इस तरह से इसमें तार डाल के और दोनों को आपस में ज्वाइंट कर दूंगा। अगर यहाँ पे आपका चार स्विच होता तो चारों में एक एक वायर होता, पांच स्विच होता तो पांचों में। इसी तरह से सभी स्विच के एक एक पॉइंट को आपको यहाँ पे इस तरह से जोड़ देना है। ठीक है, देखिए इस तरह से अब ये हमारा स्विच वाला एक एक कनेक्शन हो चुका। अब बचा, क्योंकि ये हम आप मान लीजिए फेज हो गया, इसके बाद ये होता है न्यूट्रल। ठीक, एक बार हम न्यूट्रल की यूज करते हैं। तो अब आपको देखना है कि आपके सॉकेट पे न्यूट्रल कहाँ लिखा हुआ है। यन लिखा होगा, तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे यन लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ यन लिखा हुआ है और यहाँ पे यन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, मान लीजिए इसमें तो दो ही सॉकेट हैं, तो अगर आपके तीन चार सॉकेट हैं तो सभी यन को आपस में तार की मदद से जोड़ना होता है। तो इसमें दो सॉकेट है तो मैं एक छोटा सा और वायर लूँगा इस तरह से, और इस वायर को क्या करते हैं, इसमें हम लपेट लेते हैं। ठीक, इसमें लपेट दिया। अब इस वायर को हम इसके न्यूट्रल में यहाँ पे लगा के जोड़ देंगे। इस तरह से न्यूट्रल वाले में लगा के और यहाँ हम इसको टाइट कर देंगे। ठीक है, ये न्यूट्रल वाला हो गया। अब ये न्यूट्रल का वायर हमारा कहाँ जाएगा, इस न्यूट्रल से इस न्यूट्रल को हमें आपस में कनेक्ट करना होगा। देखिए इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे इसी वायर को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। अगर आपका कोई इसमें तीन सॉकेट है चार सॉकेट है तो यहाँ से फिर तार उठा के आपको तीसरे सॉकेट में न्यूट्रल को आपस में जोड़ना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रल वाला भी काम हो गया। ठीक है, यन काम हो गया। अब बचे कितने पॉइंट, दो पॉइंट बचे हुए हैं। आपके जो सॉकेट का है फेज वाला यल वाला वायर जो है वो बचा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, एक इस तरह से वायर आप छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए। ठीक है, और इस वायर को क्या करना है, स्विच के जो दूसरा पॉइंट आपका खाली है इस पॉइंट में इस वायर को लगा दीजिए। भाई वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे तमाम तरह के वीडियो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित आते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको जो स्विच पे हमने लगाया और इसी वायर को आपको यहाँ सॉकेट के यल वाले पे आपको जोड़ देना है। ठीक, इस तरह से लगा के और फिर इसको मोड़ दीजिए। अब कितने पॉइंट बचे, एक पॉइंट ये बचा एक पॉइंट ये बचा। तो हमको अब क्या करना है, एक फिर वायर लेना है और एक वायर लेके पहले स्विच के इस पॉइंट में हमको जोड़ लेना है।
दोस्तों इलेक्ट्रिक का काम, ये सब बोर्ड वोर्ड बहुत आसान होता है, बस एक बार आपको समझने की ज़रूरत है। फिर इस वायर को आप कहाँ ले जाएंगे, इसके यल पे ले जाएंगे, यानी यहाँ से जो फेज आएगा इस पे आएगा और न्यूट्रल हमारा सभी आपस में जुड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इस यल पे हमको लगा देना है। अब दोस्तों ये बोर्ड बन के हो गया हमारा तैयार। ठीक, अब इसमें कोई भी वायरिंग हमारा बाकी नहीं है। ये जो हमारा है देखिए, इस स्विच से इस सॉकेट को हमने कनेक्शन दिया, इस स्विच से इस सॉकेट को कनेक्शन दिया। अब आपको बस करना क्या है, इसका बॉक्स जो भी है इस बॉक्स में लगा के आप इसको फिट कर दीजिए, बोर्ड बन के आपका तैयार हो गया। ठीक है, अब दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरह से लगा के अपना जो भी स्क्रू वगैरह इसको हम टाइट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।